नमस्कार, सिल्क टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सत्यम। आइए करते हैं खबरों की शुरुआत। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। नवगछिया के तिनडंगा दियारा में यात्रियों से भरी नाव नदी में पलटी, एक की मौत, कई लोग लापता। एसडीआरएफ टीम का रेस्क्यू जारी। बेखौफ अपराधियों ने व्यवसायी पुत्र से लूटे 25 लाख रुपए, विरोध करने पर मारी गोली, इलाज के दौरान हुई मौत। मालदा रेल मंडल के डीआरएम ने भागलपुर एवं सुल्तानगंज स्टेशन परिसर का किया निरीक्षण, कहा जल्द ही पूर्व की तरह चलेगी सभी ट्रेनें। पत्रकार अर्नब गोस्वामी की गिरफ्तारी के विरोध में एबीवीपी ने महाराष्ट्र के सीएम का फूका पुतला, कहा लोकतंत्र के चौथे स्तंभ पर हमला नहीं किया जाएगा बर्दाश्त। और नाथनगर पुलिस ने जवाहर हत्याकांड के 2 आरोपी को किया गिरफ्तार, 8 महीने से चल रहा था फरार। अब समाचार विस्तार से। पुलिस जिला नवगछिया से नाव हादसे की बड़ी खबर सामने आई है। नवगछिया के गोपालपुर थाना क्षेत्र स्थित तिनटंगा करारी दियारा जहाज घाट के समीप यात्रियों से भरी नाव ओवरलोड के कारण पलट गई, जिसके बाद नाव पर सवार यात्रियों को डूबता देख स्थानीय लोग घटना की सूचना प्रशासन को देकर बचाव कार्य में जुट गए। ग्रामीणों ने बताया कि सभी नाव सवार दियारा पार कर अपने खेत जा रहे थे, तभी क्षमता से अधिक लोगों से भरी नाव एक तरफ झुक गई और अचानक से पलट गई। वहीं घटना की सूचना मिलते ही एसडीआरएफ की टीम मौके पर पहुंची और गोताखोरों की मदद से लोगों की खोजबीन शुरू की गई। इस दौरान नवगछिया एसपी स्वप्ना जी मेश्राम एवं एसडीओ अखिलेश कुमार मौके पर पहुंचे और स्थिति का जायजा लिया, जबकि घटना की गंभीरता को देखते हुए जिलाधिकारी प्रणब कुमार एवं एडीएम राजेश झा राजा भी तिनटंगा दियारा पहुंचे और नवगछिया प्रशासन एवं एसडीआरएफ की टीम को राहत बचाव कार्य तेज करने का निर्देश दिया। वहीं नाव हादसे की खबर पूरे इलाके में फैलते ही भारी तादाद में ग्रामीणों की भीड़ नदी किनारे जुट गई। एसडीआरएफ टीम और ग्रामीणों की मदद से निकाले गए लोगों को इलाज के लिए गोपालपुर पीएचसी में भर्ती कराया गया है, जबकि अभी भी कई लोगों के लापता होने की बात कही जा रही है। डीएम ने कहा कि कई लोगों को नदी से निकाला जा चुका है, जबकि एक महिला सुनैना देवी का शव बरामद हुआ है। एसडीआरएफ की टीम लापता लोगों की खोजबीन कर रही है और प्रशासन हर संभव पीड़ितों की मदद करेगी। घटना के बाद से फिलहाल अफरा तफरी का माहौल बना हुआ है। जो कि कुछ आदमी ऊपर हुआ है, बाकी आदमी क्या बजे घटना हुई है? लमसम ये लमसम 8 साढ़े 8 बजे के लमसम में हुआ। ये लोग कहाँ जा रहा था? ये लोग दीरा जा रहा था मकई लगाने के लिए। कुछ उस पर क्या उसमें किसान थे या मजदूर थे? किसान मजदूर सब थे। सब कहाँ के थे? सब ये तिनटंगा करारी का ही थे। दीरा टपरे कथी कोई काम से मकई बाग होय छै, रेचा गोटो बाग होय छै, माल जाल छै, कलौल का जाय छै। हाँ तो जाय रहे तो केना ई घटना केना भए गेलै? घटना के साले लोग चढ़ले लाग एकोसी हो गेलै डूबी। भागलपुर अकबरनगर थाना क्षेत्र में पेट्रोल टंकी के समीप NH 80 मुख्य सड़क पर भवनाथपुर बगीचे के पास 4 बाइक सवार अपराधियों ने खाद बीज व्यवसायी को गोली मारकर 25 लाख रुपए लूट लिए। घटना की सूचना मिलते ही परिजन घटनास्थल पर पहुंचे और आनन फानन में इलाज के लिए मायागंज अस्पताल ले गए, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। घटना को लेकर बताया गया कि मुंगेर के बीज व्यवसायी अनुज देव सिंह 25 लाख रुपए लेकर अपने 16 वर्षीय पुत्र शिवम कुमार एवं एक अन्य साथी के साथ भवनाथपुर कैनरा बैंक में रुपए जमा करने जा रहे थे। इसी दौरान भवनाथपुर बगीचे के समीप बाइक पर सवार 4 अपराधियों ने हथियार का भय दिखाकर रोक लिया और विरोध करने पर बदमाशों ने गोली मारकर 25 लाख रुपए लूटकर बाईपास सड़क की ओर फरार हो गए। घटनास्थल से एक लोडेड पिस्टल के साथ 12 गोली मैगजीन बरामद हुई है। वहीं पुलिस मामले की छानबीन कर रही है। हम लोग शिवम और हम साथ में पैसा लेके बैंक जा रहे थे। थोड़ी दूर पेट्रोल टंकी के मतलब 200 मीटर आगे होंगे लमसम जा रहे थे हम लोग के पीछे कोई नहीं था उस समय। अचानक 3 बाइक आया, 2 आगे से लगाया, ऐसे ब्लॉक कर दिया रास्ता। फिर हम लोग का गाड़ी रुका, उस पर शिवम पिस्टल सटा के पीछे से कह रहा था पैसा दो। पैसा शिवम नहीं दिए, सब शिवम नीचे उतर गए। इसके बाद पैसा खेत में फेंका हो, खेत में जो फेंका फिर शिवम भी नीचे उतर के पैसा फिर से पकड़ लिए। उसी बीच में जब तक हम बाइक से उतर के नीचे उतरे तब तक उसको गोली मार के वो पैसा झोला लेके निकल गए। 3 को तो हम देखे, लेकिन 4 थे। 3 बाइक था, 4 आदमी था। नहीं, सब गमछा और रुमाल लगाया हुआ था। मालदा डिवीजन के डीआरएम यतीन्द्र कुमार गुरुवार को अपने दलबल के साथ सैलों से भागलपुर सुल्तानगंज रेलवे स्टेशन पहुंचे, जहां डीआरएम यतीन्द्र कुमार ने रेलवे स्टेशन का निरीक्षण किया।
इस दौरान बांका सांसद प्रतिनिधि पवन किसान से वार्तालाप में पवन किसान ने रेलवे स्टेशन के पश्चिमी छोर पर टिकट काउंटर खोलने की मांग की, जिससे देवघर एवं तारापुर मार्ग के लोगों को टिकट लेने में सुविधा हो सके। साथ ही रेलवे ओवरब्रिज उत्तर से दक्षिण छोर तक दिए जाने की मांग की। इसके अलावा सांसद प्रतिनिधि ने यात्रियों की सुविधा के लिए लोकल ट्रेन देने का भी आग्रह किया। वहीं डीआरएम यतीन्द्र कुमार ने कहा कि जल्द ही सभी समस्या का निदान किया जाएगा। इस दौरान स्टेशन मास्टर सुनील कुमार, दीपक कुमार, आरपीएफ इंस्पेक्टर सुधांशु कुमार एवं रेल पुलिसकर्मी मौजूद थे। के आगमन पर उन्होंने बहुत ही अच्छा रिस्पांस किया और समय निकाल के बांका सांसद के प्रतिनिधि के नाते उन्होंने इस क्षेत्र की समस्याओं पर हमसे मंतव्य लिया। मैंने 2-3 चीज़ों को मुख्य रूप से रखा है, उसमें कि माननीय बांका सांसद का पूरा क्षेत्र मतलब देवघर से लेकर सुल्तानगंज तक ये पश्चिमी छोर पर जो बस स्टैंड है वहाँ उतरता है, उसके बाद 1 से 1.5 किलोमीटर मूवमेंट करके मुख्य बिल्डिंग में आता है। तो मैंने कहा कि उस तरफ गेट खोल दिया जाए एक प्राइवेट टिकट काउंटर खोल दिया जाए, या अन्यथा जो पुराने बिल्डिंग की स्थिति थी उसी में कोई काउंटर बढ़ा दी। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की ओर से गुरुवार को खलीफाबाद चौक पर अर्नब गोस्वामी की गिरफ्तारी के विरोध में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे का पुतला दहन किया गया। परिषद कार्यकर्ताओं ने महाराष्ट्र सरकार एवं सीएम उद्धव ठाकरे के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। एबीवीपी के प्रदेश सह मंत्री कुश पांडे ने कहा कि लोकतंत्र के चौथे स्तंभ मीडिया के खिलाफ बदले की भावना से कार्रवाई और इस प्रकार से गिरफ्तार करना काफी शर्मनाक है। साथ ही अर्नब गोस्वामी की अविलंब रिहाई करने की मांग करते हुए कहा कि सरकार एक राष्ट्रवादी पत्रकार की आवाज को दबाना चाहती है, जिसे विद्यार्थी परिषद बर्दाश्त नहीं करेगी। पुतला दहन में करण शर्मा, कुणाल पांडे, विकास चौहान समेत कई कार्यकर्ता मौजूद थे। क्योंकि जब एक बेबाक से अपनी बात को रखने वाले राष्ट्रवादी पत्रकार, जो कि लोकतंत्र का चौथा स्तंभ कहा जाने वाला होता है, उस पत्रकार को उद्धव ठाकरे की तानाशाही सरकार ने गिरफ्तार कर दिया गया, जो कि काफी शर्मनाक है। आज अर्नब गोस्वामी के साथ पूरा देश खड़ा है। गोसाईदासपुर के चर्चित जवाहर यादव हत्याकांड मामले में नाथनगर पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर 8 महीने से फरार चल रहे 2 आरोपी गोल्डन शाह और नीरज शाह को गुरुवार के दिन नाथनगर बाजार से गिरफ्तार कर लिया। मामले में पहले से 3 आरोपित पंकज यादव, बल्ली यादव एवं कारवन यादव ने संयुक्त रूप से कोर्ट में सरेंडर किया था। घटना में मृत जवाहर के भतीजे के बयान पर पुलिस ने कुल 7 अपराधियों पर हत्या का केस दर्ज किया था। मामले में नाथनगर इंस्पेक्टर मोहम्मद सज्जाद हुसैन ने बताया कि कुल 7 आरोपियों में से 5 की गिरफ्तारी हो चुकी है। 2 आरोपी विक्रम यादव और मनीष यादव को जल्द ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा। बता दें कि बीते 4 अप्रैल की रात मथुरापुर हाट के समीप बदमाशों ने गोली मारकर जवाहर यादव की हत्या कर दी थी। वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। मन की उदासी, नस, सिर दर्द, हिस्टीरिया, पागलपन, मिर्गी, अनिंद्रा, सेक्स रोग एवं नशा जैसे पुरानी शराब, गांजा, भांग, ड्रग्स एवं किसी भी प्रकार के पुराने नशे के इलाज हेतु संपर्क करें भागलपुर स्थित आनंद क्लिनिक, जो कंसल्टेंट न्यूरोसाइकेट्रिस्ट, सेक्सोलॉजिस्ट, डी एडिक्शन थेरेपिस्ट के मशहूर डॉक्टर ऋषि आनंद की देखरेख में किया जाता है।
अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस इस अस्पताल में EEG, ECT एवं MBT के साथ साथ मरीजों के भर्ती हेतु 24 घंटे AC, नॉन AC, जनरल एवं स्पेशल वार्ड की सुविधाएं उपलब्ध है। आनंद क्लिनिक, लाजपत पार्क, घंटाघर के उत्तर, मोक्षदा स्कूल के समीप, मशाक चक, भागलपुर, बिहार। ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। भागलपुर के इशाकचक थाना क्षेत्र डिक्शन मोड़ के समीप बकाये राशि की वसूली को लेकर दुकानदार ने अपने गुर्गों के साथ बीच सड़क पर ही एक ई रिक्शा चालक की जमकर पिटाई कर दी। ई रिक्शा चालक मनोज तांती ने कहा कि किस्त पर लिए गए ई रिक्शे का पूरा किस्त चुका दिया गया है, लेकिन दुकानदार हमेशा पैसे देने का दबाव बनाता है। जबकि पीड़ित ई रिक्शा चालक के परिजनों का भी कहना है कि किस्त पर गाड़ी लिया गया था और सारी किस्त का भुगतान कर दिया गया है। बावजूद इसके जबरन दुकानदार बकाया राशि के बहाने प्रताड़ित करता रहता है। हंगामा बढ़ता देख स्थानीय लोगों ने चालक को बचाया। मामले को लेकर पीड़ित परिवार की ओर से इशाकचक थाना में लिखित आवेदन दिया गया है। वहीं घटना की सूचना मिलते ही वार्ड 35 के पार्षद दिनेश तांती भी मौके पर पहुंचे और दुकानदार को समझाने का प्रयास किया, लेकिन दुकानदार पार्षद से भी उलझ गए। दिनेश तांती ने कहा कि दुकानदार गुंडा प्रवृत्ति का व्यक्ति है और मारपीट को लेकर केस दर्ज कराया जाएगा। मनोज तांती जो है एक रिक्शा खरीदा था, जिसका जो है ये पैसा समय पर देता था और 20,000 रुपया जो है ये खा वो गया था, जिसमें हम आए भी थे। उसके बाद अभी जब हमको खबर मिला कि लोग मारपीट कर रहा है, तो ये इसका ससुराल भीकनपुर पड़ता है, वहाँ रिश्तेदार है, तो ये फ़ोन करके बुला लिया और सब मेरे सामने जो है मिल के जो है बहुत मार मारा है, लेडीज को भी मारा है। और उसके बाद हम छुड़ाए, वो हमसे भी उलझ गया। बिहपुर पुलिस की पिटाई से इंजीनियर आशुतोष पाठक की मौत मामले की जांच लगभग पूरी हो चुकी है। प्रमंडलीय आयुक्त वंदना किनी मामले की जांच कर रही है। अब तक की जांच में यह बात स्पष्ट हो गई है कि आशुतोष की मौत पुलिस की पिटाई से ही हुई थी। डीएम द्वारा गठित मेडिकल बोर्ड ने भी पिटाई से मौत होने की पुष्टि की है। वहीं घटना की पूरी रिपोर्ट आयुक्त 9 नवंबर को निर्वाचन आयोग को सौंपेंगी। बता दें कि बिहपुर पुलिस ने आशुतोष पाठक की बीते माह 24 तारीख को बेरहमी से पिटाई की थी, जिसके बाद दूसरे दिन उसकी मौत हो गई। हालांकि बिहपुर पुलिस ने इस मामले को दबाने का भरपूर प्रयास किया, लेकिन आशुतोष पाठक के परिजनों ने घटना की शिकायत उच्च अधिकारियों से की। इसी बीच स्थानीय लोगों को पुलिस के इस अमानवीय कृत्य की जानकारी हो गई और लोगों ने इसकी जांच के लिए धरना प्रदर्शन करना शुरू कर दिया। वहीं आंदोलन के बढ़ते आकार को देख डीआईजी सुजीत कुमार ने इस मामले में बिहपुर के तत्कालीन थाना अध्यक्ष रंजीत कुमार, निजी चालक जहांगीर सहित अन्य के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने का आदेश दिया था। मुकदमा दर्ज होने के बाद थाना अध्यक्ष रंजीत कुमार सहित अन्य आरोपी फरार हो गए। मामला तूल पकड़ने पर चुनाव आयोग ने मामले को संज्ञान में लिया। फिर आयोग के निर्देश पर जांच प्रमंडलीय आयुक्त को मिली, जिसके बाद प्रमंडलीय आयुक्त ने तत्काल नवगछिया एसपी को संबंधित पुलिस कर्मियों की बर्खास्ती के लिए डीआईजी को प्रस्ताव भेजने का निर्देश दिया है। इधर आरोपी थाना अध्यक्ष रंजीत कुमार की गिरफ्तारी के लिए पुलिस ने कई ठिकानों पर छापेमारी की, लेकिन वह गिरफ्त में नहीं आया है। जबकि निजी चालक जहांगीर को भागलपुर में दबोच लिया गया है। गौरतलब हो कि इस मामले में एक एएसआई शिव बालक प्रसाद और 2 होमगार्ड जवान मनोज चौधरी एवं राजू पासवान को पहले ही गिरफ्तार किया जा चुका है। भागलपुर में मंगलवार को मतदान के दौरान भीखनपुर हटिया चौक के समीप इमरजेंसी सेवा के लिए रखे ईवीएम को देख
हंगामा के बाद निवर्तमान विधायक अजीत शर्मा समेत कई लोगों पर केस दर्ज किया गया है। सेक्टर दंडाधिकारी के रूप में प्रतिनियुक्त वाल्मीकि कुमार ने इशाक चक थाने में कांग्रेस प्रत्याशी अजीत शर्मा सहित अन्य पर सरकारी कार्य में बाधा डालने का केस दर्ज कराया है। थाना में दिए गए आवेदन के अनुसार हंगामे के दौरान कांग्रेस प्रत्याशी अपने समर्थकों के साथ घटनास्थल पर पहुंचकर बहस करने लगे थे। भागलपुर ITI में अनुवेदक के पद पर पदस्थापित और मतदान के दिन सेक्टर दंडाधिकारी के तौर पर तैनात वाल्मीकि कुमार ने बताया कि दूसरे चरण के मतदान के दिन वह सेक्टर 37 के दंडाधिकारी के रूप में कार्य कर रहे थे और 15 बूथों की देखरेख कर रहे थे। शाम लगभग 4:30 बजे वह चुनाव कार्यालय से प्राप्त आवश्यक सेवा हेतु EVM, VVPAT और अन्य सामान से लदे वाहन को खड़ी कर बूथ संख्या 238 और 239 भ्रमण करने गए थे। उसी समय 20 से 25 की संख्या में लोग पहुंच गए और पूछने लगे कि वाहन में EVM क्यों रखा हुआ है। इस दौरान उन्होंने जब यह कहा कि EVM आवश्यक सेवा के लिए रखा गया है तो मौके पर मौजूद लोग उग्र हो गए और जमकर हंगामा करने लगे। साथ ही चुनाव कार्य में बाधा डालते हुए वाहन को चारों तरफ से घेर लिया। सेक्टर दंडाधिकारी का कहना है कि उसी बीच निवर्तमान विधायक सह कांग्रेस प्रत्याशी अजीत शर्मा अपने लाव लश्कर के साथ मौके पर पहुंचे। हालांकि इस दौरान उन्हें भी सच्चाई बताई गई, पर विधायक भी अपने समर्थकों के साथ मिलकर अधिकारी से उलझ गए, जिसके बाद उन्होंने घटना की सूचना वरीय अधिकारियों को दी। वहीं वरीय अधिकारी ने मौके पर पहुंचकर हंगामा कर रहे विधायक के समर्थकों को समझा बुझाकर शांत कराया। साथ ही बीकनपुर निवासी मोहम्मद फैयाज उर्फ राजू सीमेंटवाला, मोहम्मद आजाद, मोहम्मद मिस्टर, मुन्ना सिंटू और मोहम्मद नियाज के खिलाफ भी शिकायत दर्ज की गई है। पुलिस जिला नवगछिया के गोपालपुर थाना क्षेत्र गोसाई गांव की शिक्षिका दीक्षा झा के संदेहास्पद मौत मामले में उसके पिता रंगरा निवासी मदन मोहन मिश्र ने गोपालपुर थाना में हत्या की प्राथमिकी दर्ज कराई है। दर्ज प्राथमिकी में मृतका की सास आशा देवी और पति मनीष कुमार झा को नामजद आरोपी बनाया गया है। मृतका के पिता ने कहा कि 2 नवंबर को फोन से सूचना मिली कि गोसाई गांव में उसकी पुत्री दीक्षा ने फांसी लगा ली है, जिसके बाद वे परिजनों के साथ गोसाई गांव पहुंचे तो वहां देखा कि आंगन में बेटी दीक्षा का शव पड़ा हुआ है, जबकि उसके गले पर काला निशान दिखाई दिया। जब दीक्षा की सास और उसके पति मनीष से घटना का कारण पूछा गया तो उन लोगों ने संतोषजनक जवाब नहीं दिया। मदन मोहन मिश्रा ने कहा कि दीक्षा ससुराल वालों के प्रताड़ना से तंग आकर अक्सर रंगरा में ही रहती थी, लेकिन दशहरा में दीक्षा का पति मनीष उसे बहला फुसला कर अपने घर गोसाई गांव ले गया था। पिता ने आशंका व्यक्त करते हुए कहा कि मनीष कुमार और उसकी मां आशा देवी ने एक साजिश के तहत उसकी पुत्री दीक्षा की हत्या फांसी लगाकर कर दी। उन्होंने कहा कि उसकी पुत्री जब भी ससुराल जाती थी तो मनीष अपनी मां के साथ मिलकर उसके साथ मारपीट करता था। दीक्षा कई बार इसकी शिकायत भी कर चुकी थी। साथ ही कहा कि उन्होंने जब दामाद मनीष से ऐसा न करने की हिदायत दी तो वो आग बबूला होकर दीक्षा से और बुरा बर्ताव करने की धमकी देने लगा। वहीं दीक्षा की बहन निभा ने बताया कि 2 नवंबर को सूचना मिली कि दीक्षा की हालत खराब है और उसका नवगछिया के एक निजी अस्पताल में इलाज चल रहा है। वो आनन फानन में नवगछिया के निजी अस्पताल पहुंची तो वहां से सभी जा चुके थे। जब दीक्षा के पड़ोस में रहने वालों से पूछताछ की गई तो पता चला कि दीक्षा की फांसी लगाकर हत्या कर दी गई। साथ ही कहा कि अभी भी दीक्षा का पुत्र यश कुमार उसके ससुराल वालों के कब्जे में है और उसे आशंका है कि कहीं उसके मासूम बच्चों के साथ किसी प्रकार की घटना न हो जाए। मामले को लेकर थानाध्यक्ष कुणाल आनंद चक्रवर्ती ने कहा कि मामले में हत्या की प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है और पुलिस अनुसंधान में जुट गई है। गोपनीय तरीके से खबर मिली आपकी लड़की फांसी लगा करके मर गई है। यहाँ से हम लोग बच्चिया के साथ बच्चियों के साथ 2-3 बच्चियों के साथ उसकी माँ के साथ गए देखने। आंगन में बच्चिया को सुलाया हुआ था। हम लोगों ने पूछा कि कैसे मरी, तो फांसी लगा करके मर गई। उसके गले में रस्सी का काला दाग था। पश्चिमी चंपारण, बेतिया, साठी में तीसरे चरण के विधानसभा एवं लोकसभा का उपचुनाव 7 नवंबर को होना है। मतदान भयमुक्त एवं शांतिपूर्ण माहौल में संपन्न कराने को लेकर गुरुवार को स्थानीय पुलिस एवं केंद्रीय बल के जवानों ने संयुक्त रूप से फ्लैग मार्च निकाला।
फ्लैग मार्च के माध्यम से चुनाव के दौरान गलत मंशा रखने वाले असामाजिक तत्वों को यह जताने का प्रयास किया गया कि चुनाव के दौरान किसी भी प्रकार की गड़बड़ी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। फ्लैग मार्च थाना अध्यक्ष राजू कुमार मिश्रा के नेतृत्व में साठी बाजार समेत थाना क्षेत्र के सभी छोटे बड़े गांवों से गुजरा। फ्लैग मार्च के दौरान स्थानीय पुलिस एवं केंद्रीय बल के जवानों ने लोगों से चुनाव के दौरान भयमुक्त होकर मतदान करने की अपील की। वहीं थाना अध्यक्ष राजू कुमार मिश्रा ने बताया कि साठी थाना 3 विधानसभा क्षेत्र के गांव में आता है। यहां अंतिम चरण का मतदान 7 नवंबर को होगा, इसीलिए प्रशासनिक व्यवस्था को दुरुस्त करने का पूरा समय मिल रहा है तथा मतदाताओं को भयमुक्त होकर मतदान करने की अपील की जा रही है। अब अंत में चलते चलते एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। नवगछिया के तिनडंगा दियारा में यात्रियों से भरी नाव नदी में पलटी, 1 की मौत, कई लोग लापता। एसडीआरएफ टीम का रेस्क्यू जारी। बेखौफ अपराधियों ने व्यवसायी पुत्र से लूटे 25 लाख रुपए, विरोध करने पर मारी गोली, इलाज के दौरान हुई मौत। मालदा रेल मंडल के डीआरएम ने भागलपुर एवं सुल्तानगंज स्टेशन परिसर का किया निरीक्षण, कहा जल्द ही पूर्व की तरह चलेगी सभी ट्रेनें। पत्रकार अर्नब गोस्वामी की गिरफ्तारी के विरोध में एबीवीपी ने महाराष्ट्र के सीएम का फूका पुतला, कहा लोकतंत्र के चौथे स्तंभ पर हमला नहीं किया जाएगा बर्दाश्त। और नाथनगर पुलिस ने जवाहर हत्याकांड के 2 आरोपी को किया गिरफ्तार, 8 महीने से चल रहा था फरार। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।